मेंडल ने पी प्लांट के अंदर इन 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट को देखा और सभी में हमने देखा कि एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि भाई वाई मेंडल यूज पी प्लांट। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि मेंडल के पास पी प्लांट के लिए कंट्रास्टिंग ट्रेट बहुत सारी थी। वो अलग अलग पे अपना एक्सपेरिमेंट कर सकता था, वो सीड शेप को लेके करे, सीड कलर पे लेके करे, फ्लावर कलर पे, तो उसको यही रेशो मिल रहा था, 3:1 मिल रहा था हर एक के लिए। तो नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट मोर थी। दूसरी चीज़, ये प्लांट जो है एनुअल है कि भाई एक साल में इसको आराम से बोया और काटा जा सकता है। फिर इसके फ्लावर का जो क्रॉस सेक्शन था, फ्लावर क्रॉस सेक्शन इज इजी। जो फ्लावर का क्रॉस सेक्शन इजी हो, मेरे कहने का मतलब है कि उसी के अंदर मेल और फीमेल पार्ट हो, तो उसको आराम से सेल्फ या क्रॉस पोलिनेट कराया जा सकता है। सो मेंडल यूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। अब इसमें आगे पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जैसे हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में किया था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने एक करैक्टर को देखा था, हाइट को। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम 2 करैक्टर्स को लेंगे। या हम लिख सकते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। ठीक है, इसमें हम इनहेरिटेंस चेक करेंगे 2 जीन्स की। तो हम 2 जीन्स ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने 2 सीड लिए। एक सीड था जो मेरे पास वो था राउंड और येलो कलर का, और एक सीड था मेरे पास रिंकल्ड और ग्रीन कलर के लिए। राउंड मेरे पास डोमिनेंट है, रिंकल्ड मेरे पास रिसेसिव है, येलो मेरे पास डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है। तो इनके हम फिनोटाइप बना लेते हैं RR, और इसके लिए YY क्योंकि प्योर लेने हैं, इसके लिए RR, इसके लिए स्मॉल y। तो मेंडल ने क्या किया, इन पी प्लांट का क्रॉस कराया। अब इसमें हम 2 जीन ले लिए, एक तो शेप के लिए और एक कलर के लिए। तो मेंडल ने जो क्रॉस कराया तो वहाँ से उसके पास आया RR YY RR YY, या कह लीजिए RR YY। अब यहाँ पे डोमिनेंट कौन है, ये है और ये है। तो सारे प्लांट कैसे आए, राउंड और येलो। ऑल प्लांट आर राउंड एंड येलो। अब ये तो थे पेरेंट, और पेरेंट से यहाँ क्या आई, F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में सभी प्लांट कैसे आए, राउंड और येलो। फिर मेंडल ने F1 जनरेशन का सेल्फिंग कराया। देखेंगे ये मेरे पास F1 जनरेशन है, इसकी मेंडल ने सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग के लिए यहाँ पर हमारे पास गैमीट आएंगे। यहाँ से गैमीट आया RY, R स्मॉल y, R कैपिटल Y, R स्मॉल y। सेम ऐसे यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पे जो गलतियाँ करते हैं ना हम, वो ऐसा करेंगे कि क्या करेंगे, इस R के साथ R ले लेंगे, इस Y के साथ Y ले लेंगे। भाई R के साथ R नहीं लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे 2 जीन की इनहेरिटेंस देख रहे हैं कि भाई इस जीन की इसके साथ क्या इनहेरिटेंस है, राउंड की येलो के साथ क्या इनहेरिटेंस है। भाई
इसकी इसके साथ क्या इनहेरिटेंस है, अलग अलग की देखनी है, आर आर की नहीं देखनी हमने, वाई वाई की नहीं देखनी, इसलिए इनको अलग अलग लिखना है। फिर जब इतना बड़ा क्रॉस करना हो तो उसके लिए हम एक पुनेट स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं। एक इस तरह का स्क्वायर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे 4 4 जा 16 रिजल्ट आएंगे। आप इनको इस तरह से ऊपर नीचे लिख लीजिए, सेम ऐसे ही। ये और ये उतार लीजिए इस प्रकार से, यहाँ पे आप ये लिख लीजिए और साथ में ये। ठीक है, तो ये हमारे पास 16 करैक्टर आ गए अलग अलग। अब इसमें देखेंगे जहाँ पे बड़ा आर है बड़ा वाई है उनको देखो, तो ये हमारे पास 9 आएंगे। जहाँ बड़ा आर है बड़ा वाई है, जहाँ बड़ा आर बड़ा वाई है, तो ये मेरे पास 9 केसेस हैं। फिर हम इसको देखेंगे जहां बड़ा आर और छोटा वाई है, तो ये मेरे पास 3 केसेस हैं। फिर हम देखेंगे जहां स्मॉल आर है और कैपिटल वाई है, ये मेरे पास 3 केसेस मिलेंगे, स्मॉल आर और कैपिटल वाई वाले। फिर जहाँ स्मॉल आर है स्मॉल वाई है रिसेसिव केस, वहाँ पे मेरे को ये मिलेगा। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मेरे पास जो फिनोटिपिक रेशो आया वो आया 9331। कितना आया? 9331। कि 9 राउंड येलो मिलेंगे, 3 राउंड और ग्रीन मिलेंगे, और 3 रिंकल्ड और येलो मिलेंगे, 3 रिंकल्ड और 1 रिंकल्ड और ग्रीन मिलेंगे। तो ये हमारे पास आया इसका फिनोटिपिक रेशियो। स्टूडेंट, हमने पढ़ा डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन कि भाई आर का वाई के साथ, तो रेशियो क्या आया हमारा 9331। इसी का हम जीनोटाइपिक रेशियो निकालें तो वो हमारा आएगा 1:2, 4:1, 1:1। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कितने फिनोटिपिक फीचर देखे, तो आप बताओगे 4 ये थे, 4 ये थे, 4 फिनोटिपिक फीचर देखे हमने। और यहाँ पे जीनोटाइप क्या है? 9 तरह के जीनोटाइप। जैसे देखिए ये प्योर में है, यहाँ पे प्योर रेड है लेकिन वाई अलग अलग है। तो इस प्रकार से हमने क्या बनाया, ये जीनोटाइपिक रेशो, इसको आप नोट कर लीजिए। तो 9 राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, 9331 ये हमारा आया है फिनोटाइपिक रेशो। और ये हमारा जीनोटाइपिक रेशो जो हम यहाँ से निकाल सकते। जैसे ये एक है प्योर में राउंड ग्रीन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेंडल के, जो मैंने बताया था 2 लॉ रह गए। एक तो हमने पढ़ लिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है द फैक्टर और करैक्टर आर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जैसे हमने एक बात पढ़ी थी, जैसे मेरे पास ये एक जीन है, मेरे पास ये एक जीन है, जैसे ये तो होमोजाइगस हो गए कि भाई इनमें से चलो मान लीजिए कोई भी एक आ जाएगा। लेकिन जब हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो ये अलग आएगा, ये अलग आएगा।
मेरे कहने का मतलब है कि ये गैमीट अपने आप में प्योर है और ये गैमीट अपने आप में प्योर है। ये किसी तरह की ब्लेंडिंग शो नहीं करेंगे कि आपस में कोई मिक्स हो जाएगा, कि बीच का करैक्टर आ जाएगा। ये अलग आने की संभावना रखता है, ये अलग आने की संभावना रखता है ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि करैक्टर फैक्टर आर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जब मियोसिस होगी तो ये भी आ सकता है और ये वाला जीन भी आ सकता है। अब है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है करैक्टर आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड इन द प्रोजेनी। जैसे ये डेफिनेशन है, आप इसको पढ़ सकते हो। व्हेन मोर देन वन पेयर ऑफ करैक्टर आर इन्वॉल्व इन ए क्रॉस, फैक्टर पेयर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ करैक्टर। जैसे मान लीजिए आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आए तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये बेस है हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे और ये बेस है डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। जैसे देखिए यहाँ तो हम सिर्फ एक जीन की बात कर रहे थे भाई, टॉल वाला है या ड्वार्फ का है, यहाँ पे हम एक जीन की बात कर रहे थे। यहाँ पे मेरे पास दो जीन है, एक राउंड वाला है और एक येलो वाला है। ये इसका अपना इनहेरिटेंस है, इसका अपना इनहेरिटेंस, मतलब ये वाला आर इसके साथ भी वाई के साथ आ सकता है, ये वाला आर इस वाई के साथ भी आ सकता है। तो इनका जो असॉर्टमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट। जैसे मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पे ये एक कोई जीन है आर और ये एक जीन है वाई। तो ये जो ऑफस्प्रिंग में जाने का है इसका अलग सिस्टम रहेगा, ये अपना अलग रहेगा कि करैक्टर आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड इन द प्रोजेनी, कि कोई सा भी करैक्टर प्रोजेनी में जा सकता है, कि भाई ये वाला भी जा सकता है, ये वाला भी जा सकता है। ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ने हमें कुछ बातें बताई कि मान लीजिए एक बात करते हैं लिंकेज की। लिंकेज क्या होती है, लिंकेज होती है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ ए जीन ऑन ए क्रोमोसोम। कि भाई एक क्रोमोसोम पे दो जीन की जो एक फिजिकल एसोसिएशन रहेगी। मान लीजिए ये एक आर जीन है और यहाँ पर एक वाई जीन है और यहाँ पर एक सी जीन है। अब ये एक दूसरे के नज़दीक हैं तो मतलब ये क्लोजली लिंक्ड है। क्या ये क्लोजली लिंक्ड है। और ये जीन इस जीन से क्या है, दूर है, मतलब ये लूजली लिंक्ड है। यहाँ से हमें एक चीज़ दिखी कि इसकी एसोसिएशन जो फिजिकल एसोसिएशन है वो इसके नज़दीक है, तो इसका मतलब ये जीन क्या है, आपस में लिंक्ड है। और दूसरी चीज़ जो लिंकेज होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के। जो लिंकेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिकॉम्बिनेशन की। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे हम अपना मियोसिस पढ़ेंगे, मियोसिस में क्या होता है, प्रोफेस वन जो है उसमें ये क्रोमोसोम यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्यास्मा। यहाँ से अपना जीन का एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से जुड़ के अपने जीन का एक्सचेंज करते हैं। तो इस क्यास्मा में जो जीन का जो एक्सचेंज होता है इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, रिकॉम्बिनेशन। तो जितना जीन एक दूसरे से दूर होंगे, मान लीजिए ये आर है और ये वाई है, ठीक है, इनके बीच में 10 यूनिट डिस्टेंस है, 10 यूनिट या 10 सेंटीमोर्गन डिस्टेंस है। तो इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन कितनी है, 10% है। कितनी है, 10%। और लिंकेज का और रिकॉम्बिनेशन का क्या है, कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बैकक्रॉस की। बैकक्रॉस का मतलब होता है जो हमारी F1 जनरेशन है ये, इसका किसी भी पेरेंट के साथ से इसके साथ क्रॉस करा लो, चाहे वो इसके साथ क्रॉस करा लो, जो ये क्रॉस का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होता है, बैक क्रॉस होता है।
फिर होता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस होता है जो हमारे पास F1 जनरेशन होती है उसका रिसेसिव पेरेंट के साथ जो क्रॉस होता है। अब रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास रेशो जो आएगा वो आएगा 1:1। तो इस क्रॉस को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। जैसे मेरे पास इसके लिए ये हमारी F1 थी और इसका मैं रिसेसिव के साथ क्रॉस कराता हूँ। क्या कराता हूँ? रिसेसिव के साथ क्रॉस कराता हूँ तो मेरे पास पेरेंट्स आ जाएंगे। क्या जाएंगे? पेरेंट्स आ जाएंगे। मेरे पास रेशो क्या आएगा? 1:1 कि ये RY और ये बड़ा R बड़ा Y छोटा y और ये, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस किस लिए चेक करते हैं? टेस्ट क्रॉस होता है टू टेस्ट दी जाइगोसिटी, टू टेस्ट दी जाइगोसिटी ऑफ दी पेरेंट, जाइगोसिटी ऑफ दी पेरेंट, कि ये पेरेंट की जाइगोसिटी को चेक करने के लिए जो है हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। बैक क्रॉस किसी भी पेरेंट के साथ जो क्रॉस होता है उसको हम बैक क्रॉस बोलते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि जो डोमिनेंस है, ठीक है, कि अपना पी प्लांट है उस पर डोमिनेंस पूरा तरह से काम करते हैं कि भाई स्टेम हाइट है, टोल है, वो ड्वार्फ पे पूरी तरह से डोमिनेंट है, भाई फ्लावर कलर है वो उस पर पूरी तरह से डोमिनेंट है। लेकिन नेचर में हर चीज के लिए डोमिनेंस काम नहीं करती। डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हो सकती है, डोमिनेंस को डोमिनेंस भी हो सकती है। तो हम अब डोमिनेंस की टाइप देखेंगे। तो डोमिनेंस में हम देखेंगे सेकंड पार्ट डोमिनेंस का, कंप्लीट डोमिनेंस के बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस इनकम्प्लीट भी हो सकती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखेंगे हम, जैसे एक फ्लावर है स्नैपड्रैगन का, इसका साइंटिफिक नेम है एंटीरिनियम। इसके अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोमिना देखने को मिलेगा। जैसे देखेंगे हम स्नैपड्रैगन पे तीन तरह के फ्लावर लगते हैं, रेड, व्हाइट और पिंक। तो हमने क्या कराया, एक प्योर रेड फ्लावर का वाले प्लांट का क्रॉस कराया व्हाइट फ्लावर के साथ, व्हाइट फ्लावर प्लांट के साथ। इस प्लांट में हम एक चीज देखते हैं, जो अगर अकेला आर आता है तो लेस पिगमेंट देता है, वेरी लेस पिगमेंट देता है, और दूसरा आर आता है तो ये थोड़ा सा और पिगमेंट बढ़ाता है, लिटिल पिगमेंट, थोड़ा सा पिगमेंट को और बढ़ा देता है। तो मेरे कहने का मतलब है फ्लावर को रेड आने के लिए 2 आर की जरूरत है। किसकी जरूरत है? 2 आर की। अकेला आर जो है वो रेड नहीं दिखा पाता, कंप्लीट डोमिनेंस शो नहीं कर पाता। तो इसका आगे क्रॉस कराया गया तो यहाँ से एक आर आएगा और ये आएगा। अब मैंने बताया था अगर अकेला आर आता है तो वो थोड़ा सा लेस पिगमेंट दे पाता, जिसके कारण ये जो प्लांट बना ये कैसा आया? पिंक। इस प्लांट पे कैसे फ्लावर आए? पिंक कलर फ्लावर आए। फिर मेंडल ने फिर इसका सेल्फ क्रॉस कराया गया। तो सेल्फ क्रॉस कराया गया तो हमारे पास आर आर, हमारे पास ये रिजल्ट आया 1 2 1, 1 रेड पिंक और 1 व्हाइट। ये जो आर का मतलब है कि इस पे कोई पिगमेंट नहीं है, नो पिगमेंट। अगर कोई भी पिगमेंट नहीं होगा तो फ्लावर कैसा रहेगा? व्हाइट कलर का रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अकेला आर जो है वो पूरा का पूरा रेड नहीं दे पाता। पूरा रेड के लिए इसको चाहिए 2 आर चाहिए। तो इस तरह के फिनोमिना को क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। की भाई डोमिनेंस है आर की, इसके ऊपर डोमिनेंस है, लेकिन वो डोमिनेंस कैसी है? इनकम्प्लीट है, वो डोमिनेंस पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि लेस पिगमेंट दे पाता है। तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको नोट कर लीजिए।